इस वीडियो में हम लोग इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखेंगे और बस सोल्यूशन ही नहीं देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कैसे इस सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें अपना अप्रोच रखना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी जनरल प्रॉब्लम हो तो उसको टैकल करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो अगर आपको इसको पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जानना है तो वो डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आपको थोड़ा डिटेल्ड वे में अच्छे से जानना है तो मैंने उसका वीडियो, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का बस वीडियो लिंक डाला है, उसको देख लीजिएगा। अब हमको दिया क्या है, हमें दिया है कि आपको डिसाइड करना है कि आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे। आप एक सिंगल क्वेश्चन आपको पूछना है किसी भी एक से, या तो ए से या तो बी से। आपको नहीं पता कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है। तो मेरा पहला सवाल ये कि जब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारा फोकस सबसे पहले होना चाहिए कि हमारा एंड गोल क्या है, हमें चाहिए क्या। तो इस केस में हमको क्या चाहिए, इस केस में हमको फोकस ये होना चाहिए कि हमें रास्ता पता चल जाए, यानी कि किस डायरेक्शन में मुड़ना चाहिए, राइट या लेफ्ट, ये हमको जानना है, ये हमारा एंड गोल है। और उस चीज को अचीव करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दी है, ये होना चाहिए दूसरा गोल, दूसरा मतलब फोकस। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम में ये है कि ये पता करना कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। मैं चाहूंगा कि आप ये सोचे कि इस प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन दिया क्या है, क्योंकि अगर इसको एकदम ऊपर नजर से देखें तो लगता है कि हमें इंफॉर्मेशन कुछ खास दिया नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है, और ये तो हमें पता ही नहीं कि किस तरह जाना है। तो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत इंफॉर्मेशन की कुछ कमी है, और इसीलिए हमारा ब्रेन तुरंत इस प्रॉब्लम को ऐसे अटैक करता है कि हम इस किसी एक से दो बार पूछ लेंगे एक ऐसा प्रॉब्लम जिससे हमें पता चल जाए कि सच और झूठा है, और उसके बाद हम अपना रिक्वायर्ड क्वेश्चन की कहां मुड़ना है वो। मगर हम ये नहीं ध्यान देते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में भी एक ऐसा चीज दिया है जिसका यूज हम लोग को करना है, और उसी का यूज करके, और वही एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन दिया भी हुआ है और वही इंफॉर्मेशन हमें यूज भी करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इस चीज पे फोकस करने के बजाय कि कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है, जो कि हमारा गोल ही नहीं है, हमें ये फोकस करना है कि ये दिया है कि एक सच बोलता है एक झूठ बोलता है, तो इन दोनों फैक्ट्स का यूज करके हम कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमें इन दोनों फैक्ट का यूज एक साथ करना है, और अगर हम इन दोनों का यूज एक साथ करेंगे तभी एक क्वेश्चन में हम इसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को एक डिटूर पे ले जाऊंगा, यानी कि एक कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। तो अगर आप ये लोग पहले से पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा इस प्रॉब्लम को देखने का। और अगर बाय चांस आप ये लोग नहीं पढ़े हैं तो दो चीज हो सकता है, या तो आप लोग समझ जाएंगे, और नहीं अगर बाय चांस समझता है तो आपको उसके सोल्यूशन से कोई उतना डिपेंडेंट नहीं है, जो मैं सोल्यूशन समझाऊंगा आपको वो पूरा क्लियरली समझ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप लोग कंप्यूटर पढ़े होंगे और उसमें बाइनरी नंबर्स, तो आपको पता होगा बाइनरी नंबर्स में दो डिजिट होते हैं, 0 एंड 1, जहां पे 0 और 1 जनरली ट्रू एंड फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि 1 जो है, ट्रू जो है वो 1 को असाइन होता है, और फॉल्स जो है वो 0 को असाइन होता है। ठीक है, ये हम लोग जनरली पढ़े हैं। और एक ऑपरेशन होता है बार का, 1 बार 0 होता है और 0 बार 1, यानी कि जब हम 1 का बार करते हैं तो 0 मिलता है, यानी 1 का निगेशन होता है। एक्चुअली में ये 1 का निगेशन, नेगेटिव उल्टा, 1 का निगेशन 0 और 0 का निगेशन 1। आप लोग को इतना जनरली पता होगा। मैं थोड़ा और सिंपल टर्म्स में इसलिए बता रहा हूं ताकि जो लोग नहीं पढ़े उनको समझ जाए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, मान लीजिए P, वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू है तो हम उसको 1, और फॉल्स है तो 0। अब हमको पता है अगर P ट्रू है, फॉर एग्जाम्पल P ट्रू है, तो P का हम बार करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। अगर P ट्रू है तो इफ P एंड इफ P यानी फॉल्स है, P का बार करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा टास्क क्या था, हमें ये जानना था कि किस तरफ वेल्थ है और किस तरफ डेंजर, किसके हेल्प से, इन दोनों से एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन पूछ के। अब मैं क्या करूंगा, मान लेता हूं हमें यहां पता है कि राइट साइड वेल्थ है और लेफ्ट साइड डेंजर है, हमें इन द सेंस इस क्वेश्चन में दिया, लेकिन आपको नहीं पता। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि जिस तरफ वेल्थ है उसको मैं 1 मान लेता हूं, और जिस तरफ डेंजर है उसको 0 मान लेता हूं। और हम देखेंगे बाद में कैसे इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसको सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। उससे पहले मैं, याद होगा आपको, मैंने एक वीडियो में मैंने समझाया था कि कैसे मैथ्स में हम
रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट करके उनको इजिली उस पर एनालाइज करते हैं। मैंने ग्राफ थ्योरी की वीडियो में ये बताया था। अब हम लोग वही चीज यहाँ पे करने वाले हैं और आपको इस चीज अच्छा लगेगा जान के कि कैसे ये जो पूरा कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट करने का वो कितना हेल्पफुल होता है। हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये बॉक्स है मेरे पास, ब्लैक बॉक्स, ठीक है, ये ब्लैक बॉक्स है और यहां से हमारा कोई स्टेटमेंट P आ रहा है, ठीक है। हमें यही P वापस चाहिए, यहाँ पे हमें P वापस से चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल हमें अगर पता है कोई चीज, हम चाहते हैं कि इस ब्लैक बॉक्स से पास होने के बाद भी वो सेम चीज हमें वापस मिल जाए। और आपको दिया गया है दो ऐसे डिवाइस, एक डिवाइस A, एक डिवाइस B। A क्या करता है, उस स्टेटमेंट को या उस P के वैल्यू को एज इट इज वैसे ही रहने देता है, और B क्या करता है, उसका निगेशन कर देता है। मतलब कि अगर P 1 था तो B, जब P B से पास करेगा तो P जो है P बार होके 0 हो जाएगा, और अगर P 0 था तो P बार होके 1 हो जाएगा। लेकिन जब वो A से पास करेगा, डिवाइस A से, तो वो एज इट इज वैसा ही रहेगा। और हमको अंदर रखना है एटलीस्ट एक डिवाइस तो रखना ही रखना है अंदर। हाँ, अब अगर इसको रिलेट करेंगे, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, A जो सच बोलता है और B जो झूठ बोलता है। अब मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे क्या आप A अगर आपको पता नहीं है कौन सा सच बोलता है, यानी कि कौन सा डिवाइस चेंज नहीं करता है और कौन सा डिवाइस चेंज करता है, क्योंकि दोनों सिमिलर लुकिंग है। मान लीजिए दोनों ऐसे हैं, आपको नहीं पता कौन सा, आपको बस ये पता है एक उल्टा कर देता है और एक नहीं करता है कुछ। तो प्रॉब्लम ये है, इसको रिलेट करते देखिए कि मैं क्या करूं, अंदर कैसे रखूं, सेम उसी तरह की क्या पूछूं, इसको कैसे रखूं ताकि मुझे एज इट इज P मिल जाए। अगर मुझे जब पता ही नहीं कि कौन सा वाला ऑपरेशन रिवर्स कर देता है कौन सा, तो मैं किसी को भी रैंडमली तो ऐसे पुट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को रख दूंगा। अब मुझे नहीं पता कौन सा A है कौन सा B है। मान लेते हैं ये A है, मान लेते हैं, और ये B है, ठीक है। अब मेरा P ऐसे आएगा, A से पास करेगा, यहां तक P है, यहां भी P ही रहेगा, यहां आएगा जैसे आएगा यहाँ P बार हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपने से एक ऐसा डिवाइस जिसको मैं खुद बनाऊंगा, जिसका काम क्या रहेगा, वो हर स्टेटमेंट को वो भी उल्टा कर देता है, निगेशन, जो B वाला काम ही करता है, लेकिन वो मैं बना रहा हूं तो मुझे पता है वो कैसा है। उसको मैं एंड में हमेशा रख दूंगा यहाँ पे अलग से, जिसको मैं कहता हूं C। अब P बार जब C से पास करेगा तो वापस P बन जाएगा और हमें यहाँ P मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये अगर B होता और ये A होता, तो उस केस में क्या होता, अगर ये पहला वाला B होता और फिर A होता और यहाँ में फिर C लगाता, तब क्या होता, यहाँ से P आता, ये P बार हो जाता, P बार A से पास करता फिर P बार ही रहता, और P बार जब C से पास करता तो P बार का बार फिर P हो जाता, P बार का बार फिर P कैसे हो जाएगा, सिंपल से देख लिए, P अगर 1 है तो P बार 0 है, ठीक है। और अगर मैं इस पे वापस P बार पे वापस एक बार लगाऊं तो वो 0 का बार हो जाएगा, और 0 का बार क्या है, 1, 0 का बार 1 है, यानी कि P का डबल बार वापस P। तो अब आप लोग कुछ रिलेट कर पाए इससे कि जब हमें ये पता था कि हमें नहीं पता था कि A रिवर्स करता है या B रिवर्स करता है, लेकिन ये पता था कि एक ही करता है, तो हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया इस फैक्ट का यूज कि अगर हम दोनों को सीरीज में रख दें तो किसी एक पॉइंट पे तो वो रिवर्स होगा, और सिंस वो किसी एक पॉइंट पे रिवर्स होगा ये हमें श्योर हो चुका है, तो हम उस पूरे चीज को वापस अगर रिवर्स कर दे तो हमें ओरिजिनल वाला मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कैसे इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इसका सोल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे। अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। सो हमारा अब टास्क क्या हो गया, हमें अब एक ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो A और B दोनों से पास करता हुआ आए, जैसे कि यहाँ पे था कि A और B दोनों से पास कर रहा है, तो हमें एक ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो A और B आपस में दोनों से पास करते हुए है, ठीक है। और ध्यान क्या रखना है, हमें ये तो पता है A और B आपस में जानते हैं कि झूठ सच के बारे में, कौन सच बोलता है कौन झूठ। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या सोच सकते हैं ऐसा क्वेश्चन जो दोनों से पास करते हुए है, तो एक बहुत एकदम ट्रिवियल क्वेश्चन जो बनेगा जो दोनों से पास करता है कि आप किसी एक के पास जाएं, क्योंकि यहां पे हमने देखा था ऑर्डर मैटर नहीं करता है, या तो B पहले आए या A, ये मैटर ही नहीं करता, बात बस ये मैटर करता है कि वो दोनों से पास हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं रैंडमली किसी एक के पास जाऊंगा और मैं उससे पूछूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेनेशन के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, A के पास गया मैं, ठीक है, मैं A के पास गया और मैं A से पूछूंगा कि हे, अगर मैं सामने वाले से पूछूं कि किस तरफ वेल्थ है, तो वो उसका जवाब क्या देगा, ठीक है। और अब जो है क्या होगा, मैंने A से पूछा,
और मैंने उसमें क्वेश्चन में एक क्या रख दिया कि अगर मैं बी से पूछूं, यानी कि मैं आंसर बी का मांग रहा हूं और ए के थ्रू मांग रहा हूं, ठीक है, यानी कि इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, बी से होते हुए आएगा। तो अगर बी राइट बोलने वाला होता, अगर आंसर राइट है तो बी क्या बोलेगा, इसका उल्टा, यानी कि लेफ्ट। और ए, सिंस ए सच बोलता है और उसको पता है बी झूठ बोल रहा है, तो वो भी यही बोलेगा कि हाँ, कि बी जो है आर बार यानी कि लेफ्ट बोलेगा। अब हम लोग को यहाँ पे क्या किया था, लास्ट में हमने अपने आप से एक रिवर्स कर दिया था। तो सिंस इस ए का आंसर लेफ्ट है, मैं इस पूरे को रिवर्स करके राइट मान लूंगा, तो मेरा आंसर राइट हो जाएगा, जो मैं एक्सेप्ट करूंगा, और फिर मैं राइट साइड मुड़ जाऊंगा। ठीक है। अब सिमिलरली बी के लिए भी देख सकते हैं कि अगर मैं बी के पास गया और मैं बी से पूछूंगा कि अगर मैं ए से पूछूं कि किस तरफ वेल्थ है, तो वो क्या बोलेगा। अब आंसर जो है मेरा ये बी ए से होते हुए आएगा, क्योंकि इसे ए का आंसर देना है। अब बी को पता है ए सच बोलता है, और मान लीजिए राइट साइड है, तो ए जो है राइट ही बोलेगा, एज इट इज राइट ही यहां तक है। अब बी सिंस इस आंसर को झूठ करना चाहेगा, झूठ बोलता है, तो वो इसको आर बार यानी कि लेफ्ट, फिर से लेफ्ट हो जाएगा। अब मुझे पता है कि ये दोनों से होते हुए आया है, तो ये रिवर्स हो चुका है ऑलरेडी, तो मैं इसको दोबारा रिवर्स कर दूंगा और मेरे पास आर आ जाएगा राइट, यानी कि फिर से मैं राइट मुड़ जाऊंगा। और दोनों केस में मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए वेल्थ की तरफ चला जाऊंगा। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले तो बाइनरी का यूज किया, मैंने बाइनरी का पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा बताया, इसलिए बताया ताकि आपको ये चीज ध्यान होना चाहिए कि P डबल बार इज इक्वल टू P। ये इंफॉर्मेशन मैंने यूज किया लॉजिक के रूप में बस, और मैंने बाइनरी का यहाँ पे एग्जांपल इसलिए ताकि आपको रिलेट हो पाए कि चीजें कैसे आपस में रिलेटेड है, बाइनरी यहाँ पे और ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। और उसके बाद मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया जो कि बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट है। तो इस जनरल कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे पहले मैंने इस प्रॉब्लम को इसको यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया, इस पे एनालिसिस की, और फिर एनालिसिस करके वापस इसको रियल वर्ल्ड में ले गया और वहां पे सॉल्व किया क्वेश्चन के रूप में, और मुझे वो क्वेश्चन करेक्ट क्वेश्चन मिल गया तुरंत। और जब करेक्ट क्वेश्चन मिला तो मैंने करेक्ट क्वेश्चन पूछा और आंसर मिल गया। मैथ्स में जनरली हमें इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो हमको सिखाना जाना चाहिए कि सही क्वेश्चन क्या है। और सही क्वेश्चन हम तभी पूछ सकते हैं जब हमें ये पता है कि गिवन क्या है और क्या फाइंड करना है। और जनरली मैथ के प्रॉब्लम में हमें यही गलती करते हैं, हमें यही नहीं पता होता है कि हमें जाना कहाँ है और गिवन क्या है। तो हमने देखा कि जब हमें गिवन पता चल गया, और गिवन क्या था, वो गिवन ये था कि इंस्टेड ऑफ ये देखना कि पता करना कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, हमें ये देखना था कि हमें गिवन ये है कि एक सच बोल रहा है और एक झूठ, तो हम इस दो बात का कैसे यूज कर सकते हैं। और वो तभी यूज कर सकते हैं जब हम एक सीरीज में दोनों का यूज करें, कि दोनों से पास करते हुए अपना स्टेटमेंट ले जाएं। और दूसरा चीज पता क्या करना था, एंड गोल कहता है कि हमें राइट जाना है कि लेफ्ट, किस तरफ डेंजर है या किस तरफ वेल्थ है। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझा हो। इन केस अगर कहीं भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसको अच्छे से एक बार और अच्छे से लिख के भी समझा दूंगा। और अगर आप लोगों को मुझे पजल अच्छा लगा तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, उनसे पूछिएगा। और मैंने उस क्वेश्चन का लिंक डाला है, आप चाहें तो वो भी शेयर कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। ठीक है, थैंक यू।